सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल, मेरे साथ बैठे हैं फरहान भाई। हम बात कर रहे हैं हक की लड़ाई से। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, एक बहुत बड़ा मास स्कैम हो चुका है। सिर्फ एक लविश चौधरी का नाम लिया जाता है, मगर लविश चौधरी के साथ उसके साथ जो तीन बंदे होते थे, जो आपने देखे होंगे मगर नाम नहीं पता होगा। एक तो ऋतिक शर्मा, जो उसका सबसे बड़ा गुर्गा है, जो सबसे बड़ा बैकएंड, उसकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ सारा कुछ हैंडल इसने करता चलाया था। है। और फिर एक आता है कामरान चौधरी, जो लविश चौधरी के घर का बंदा, उसके मोहल्ले का बंदा, धोबी बंदा, जिसके पास कहते हैं ना कि 11,000 की सैलरी पे काम सैलरी पे करने था आता भाई, साइकिल पे घूमता था। आज वो बंदा थार लेके घूम रहा है, ठीक है, और उसका घर भी वहीं पर है, सब कुछ है। और राशिद हो गया, साजिद हो गया। आप इनकी पुरानी फोटोज देख लोगे ना भाई, सोसरे वाली चप्पलें पा के घूमते थे, पैंट, हाँ, इनको कपड़े पाने का सुर भी नहीं था कि कपड़े कैसे पाते हैं। कैसे पाते हैं। और आज ये लोगों के लुटे हुए पैसों से अपना घर भी बना गए, जमीनें खरीद ली और दुबई जाके सेटल हो गए। और मगर जो कामरान चौधरी है, कामरान जो ऋतिक शर्मा के साथ मिलके इंडिया में जो सारा हवाला करता था पैसों का, पैसों की सेटलमेंट करता था कि पैसे कहाँ पहुंचाने हैं, पैसे कैसे पहुंचाने हैं, उसके बारे में फरहान भाई थोड़ी कामरान की स्टोरी बताएंगे। क्योंकि कामरान के बारे में जितना फरहान भाई जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। क्योंकि कामरान के फरहान भाई ने अपना 43 लाख कामरान के थ्रू लगाया था। तो फरहान भाई की पूरी बात सुनना कामरान चौधरी की, और ये साजिद और राशिद कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये पूरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई। मैं देखो शाजिद और क्या नाम है कामरान की बात करना चाहता हूँ। मैं इनसे मिला भी हूँ, दुबई के अंदर इनके साथ घूमा फिरा भी हूँ। ये ऐसी ऐसी बातें करते थे कि भाई हम भी जब जीरो से स्टार्ट हुए हैं तो फरहान भाई आप भी जीरो से मिलियन ट्रिलियन बन सकते हो। भाई इनके लालच में आ गया मैं भी। भाई मैं कम से कम 7 से 8 महीने मैंने काम नहीं किया, इनका प्रेशर आता रहता, फोन आता रहता था, फरहान भाई आपको घुमाया फिराया ये डंडा वो, देते थे। डंडा देते रहते थे मुझे कि भाई काम करो काम करो, जब सारी पब्लिक कर रही है, दुनिया कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा देखो मैं पब्लिक का पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं अपने लगाऊंगा, अपने यार दोस्तों का लगवा सकता हूँ जो 2-4 दोस्त है मेरे। मैंने एक फैमिली और मेरा यार दोस्त है, बस उनके साथ यार था, पैसे लगा दिए भाई। ठीक है। कामरान के पास खाने के भी लाले पड़े होते। जब मैंने इसकी कहानी पता करी, इसके पास 500 रुपए भी नहीं होते थे। धोबी था भाई। धोबी था एक बहन जो जैसे कि घरों में से कपड़े इकट्ठे करके ला रहे, कपड़े धोने का काम था इसका, और हमें बड़ी बड़ी ड्रैकलिंग का बातें काम था, आता बड़ी था। बड़ी बातें हाँकता था ये। भाई इसकी कहानी बात लवी चौधरी ने इसे ड्राइवर रखा था। जो फिर लवी चौधरी ने इस पर विश्वास करा, सारा कुछ, सारा लेना देना इसका सब कुछ का हाथ में था। एक गन भी रखता था अपने पास, पता नहीं लाइसेंस वाली थी, पता नहीं बिना लाइसेंस गैर की थी। कानूनी थी भाई गैर वो। कानूनी हो जो भी हो, बस इस पे जांच होनी चाहिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, जो इसने अभी घर बनाया, इसका घर टूटा हुआ था, इसका जो घर बना रखा है अब उसमें इसने बुलडोजर क्यों नहीं फिर रहा। 3 मंजिली घर बनाया भाई। 3 मंजिली घर बनाया, 3 मंजिली। भाई वो कहां से आया पैसा, आज तक जांच हुई है उसकी। ये कहता कि हमने सरकारों को पैसे खिला रखे हैं। भाई सरकारों को बदनाम करते हैं ये मिलके। और ये अभी भी फरार है भाई, फरार है मुजफ्फरनगर अभी से। भी। इसके घर पे बुलडोजर फिरना चाहिए। ये पब्लिक का लूटा हुआ पैसा है। जब ड्रग्स बेचने वाले, नशा बेचने वालों का घर टूटता है तो भाई इनका क्यों नहीं टूट रहा। ये ये तो तो इंडिया से सबसे बड़े देशद्रोही हैं, देशद्रोही है, जो हवाला करते थे। इंडिया का पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर जाके सेटलमेंट कर रहे हैं, और बाहर जाके लोगों का पैसा बाहर करवा रहे हैं सारा का ये सारा। इतने इतने बड़े वादे करके लोगों के मकान घर ये बनवा देंगे। ये अपने मकान बना के लोगों के मकान तोड़वा गए, लोगों के मकान बिकवा गए ये लोग। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इनके घर बने पड़े हैं अभी भी, ये घर में इनकी फैमिली रह रही है, इन्हें पता नहीं है। इन्होंने उस पैसों की, लोगों के पैसे की लुट्टों की रोटी नहीं खाई होगी। भाई और कामरान चौधरी आज आज भी इन्हें, मुजफ्फरनगर रात को आता जाता रहता है। ईद पे आया था ये, हाँ, सुनने में आया ईद पे घर आया था, फिर भाग गया। फिर भाग गया। बात सुनो, इसके घर पे एक बार बुलडोजर फेर के देखो। जिसके साथ आसपास पड़ोसी है ना उसके, जो साथ वाला घर भी है वो भी घर है, जो क्या नाम है, क्या नाम उनका, जो इनके रिश्तेदारी है, यार भाई उनके वो नाम भी काम लवी चौधरी के साथ ही करते सबसे थे काम। खास बंदा है उसका। हाँ। तो ये सोचो इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं फिरा। ये सबसे बड़े क्राइम करने वाले हैं, ये इंडिया के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही हैं ये। इनके ऊपर भी बुलडोजर घर पे फिरना चाहिए, इन्हें पता लगना चाहिए जब लोगों के घर खराब कर सकते हो तो तुम्हारा भी घर खराब होगा। लोगों को सुकून मिल जाएगा, और पैसा भाई मिले ना मिले। ये भी बता दो, इनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी बताओ, जलील करो इनको कि इन्हें पता इनकी लगना लड़केबाजी चाहिए कैसे भाई। थी। इनकी तुम फोटो देखो, लवी चौधरी की फोटो देख लोगे ना, 50 रुपए की 100 रुपए की चप्पल पहन के बाइक पे पास खड़ा हुआ, इतना गंदा दिख रहा है। तुम देखो आज ये करोड़ों की ऐश कर रहे हैं। भाई कहाँ का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, लुटा हुआ। लोगों ने इन पे विश्वास करा, इन पे। ये क्या नाम है, साजिद हो गया इसका भाई, और कौन सा वो राशिद हो गया। ये आज इतनी महंगी महंगी शर्ट है, जूते पैंटे पहन रहे, पब्लिक के पैसों की पहन रहे हैं। इन्हें सालों को तो जूते और इनकी हर जगह मूर्ति बना के इनकी जूतों की माला पहनानी चाहिए इन्हें। इन्हें ये शर्म नहीं आ रही, लोग कैसे बर्बाद हुए बैठे हैं, रो रहे हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया। फरहान भाई इतना दुख की बात होती है इनके घर पे। मैं तो बच जाता हूँ, उस दिन स्कूल मिलेगा, पैसा मिले ना मिले। पैसा तो इनके लीडरों से ले लूंगा, क्योंकि मेरे हिस्से के पैसे लीडरों के पास बटे हुए हैं।
इनसे पब्लिक निकलवा लेगी, इनके घरों पे बुलडोजर फिरना चाहिए। मैं तो बस सब जो लोग चाहता है लवी चौधरी की फैमिली जो रिश्तेदार है उनके घर पे बुलडोजर फिरना चाहिए, तो लिख के जरूर मैसेज डालना, कमेंट में मैसेज चाहिए मुझे। बताना। और फरहान कौन भाई कौन चाहता है कामरान पे और कामरानी का मेन इसके घर पे कामरान और बुलडोजर फिरना चाहिए। ऋतिक ऋतिक की शर्मा, family अभी भी वहीं रह रही है ऋतिक मंसूरपुर में। शर्मा उसकी मंसूरपुर पे उनके घर पे बुलडोजर फिरना चाहिए। कौन कौन चाहता है भाई, जरूर मैसेज करना है, कमेंट जरूर करना है, मैसेज करना है भाई, हम वेट करेंगे उस चीज का कि कौन कौन चाहता है। तो भाई मैं फरहान तो भाई चाहता हूँ क्योंकि मेरा तो घर खराब हुआ है, मेरा घर भी बिका है सब उनके कुछ चक्कर हुआ है में। भाई, सब कुछ हुआ है। हाँ, क्या और कहना चाहते फरहान हो भाई भाई? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक मेरे को मैसेज आया था, हम्म ये आया था कल रात को, हम्म ठीक है। हाँ कल रात को एक मैसेज आया कि लविश चौधरी का भाई राशिद हम्म तो पहले ही अफ्रीका के देश में गिरफ्तार है। हम्म मैंने कहा भाई कोई प्रूफ? कहता भाई एक लीडर ने मेरे सामने लविश से बात की थी, हम्म लविश ने ही बताया था कि उसका भाई राशिद गिरफ्तार हो चुका है अफ्रीका में। अफ्रीका में। अब ये बात देखो, सच है झूठ है हमें नहीं पता, हमारे पास जो चीज आती है वो हम आप तक डिलीवर करते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे जांच पड़ताल करते हो, आपके भी कहीं ना कहीं लिंक होंगे, आपका कोई रिश्तेदार होगा या आपका कोई भाई होगा, उसके थ्रू आप पता कीजिए। बस इतनी सी देखो बात बोलना चाहते हैं। अब हमारा तीनों इनके भाई, दो भाई है लवी चौधरी के, और इसकी सिस्टर के घर पर शादी पे कितना पैसा लगाया था हम इसका भी जिक्र किया करेंगे। जो भी इनके रिश्तेदारों ने लवी चौधरी ने घर बना के दिए उनके घर पे बुलडोजर फिरना चाहिए। और कामरान पे तो सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे बड़ा यहाँ का पैसा हवाला ऋतिक और ये दोनों ही करते थे। और इसका भाई है बीच में मिला हुआ, इसका नाम क्या है, क्या ना जो ऋतिक का भाई है, चिराग। चिराग, ये मिलके ही सबसे बड़ा हवाला करते थे। करोड़ों रुपए यहाँ से चंडीगढ़ से भी लेके जाते थे ये, आपसे लेके गए मैं हैं। से खुद लेकर गए यार, इन्हें कोई रोकता नहीं था, कहता हमारी एक सारी इनके सेटिंग पास चलती है भाई, बहुत बड़ी। एक इनके ब्लैक थार थी हाँ, और एक एक काले रंग की, स्कॉर्पियो थी, काले स्कॉर्पियो रंग के अंदर की, जाते हैं काले लोग। रंग की स्कॉर्पियो क्लासिक होती है, जो पुराने वाली स्कॉर्पियो होती है उसमें आते थे। इनके इनके पैसे रोक नहीं पाता था कोई, कहता भाई हमारा पैसा चलता है, हमें नहीं को रोक सकता, सेटिंग है हमारी। सेटिंग हमारी। ये सरकारों को बदनाम भी करते थे, हमारा पैसा यहाँ से विदेशों में भी पहुंचाते थे। भाई इनके घर पे बुलडोजर फिरना चाहिए। ये मैं सबसे सरकारों बड़े को, देशद्रोही हैं। देशद्रोही है ये। जब नशा बेचने वालों पे चल सकता तो इन पे क्यों नहीं चलता, देशद्रोहियों पे भी। मैं तो जो भी कहता हूँ, जो एमएलएम पोंजी स्कीम चला के अपने घर बनाता है उनके ऊपर भी सरकार एक कानून बना दे। जो इन चीजों से पैसे बनाएगा सरकार उनका घर भी जब्त करेगी और घर भी तोड़ेगी, और इनकी जिंदगी सरकारी खजाने में जाएगा इनका सारा पैसा। और मैं अपने सभी भाइयों को एक चीज कहना चाहता हूँ लास्ट में, जो भी फरहान भाई ने बात बोली है, मेरे को लगता है कि आपको सही लगी होगी फरहान भाई की बात, क्योंकि मुझे सही लग रही है। फरहान भाई ने बिल्कुल सही बात करी है। तो कमेंट सेक्शन में यार हमारी जरूर सरकारी बताना, खा ले, कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि फरहान भाई की कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है, क्योंकि कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो भी भाई इसका शिकार है वो वीडियो को देखें और वो भी आगे शेयर करें, ताकि और हमारे भाई इनका शिकार ना बने, जो अभी भी इंडिया में पोंजी स्कीम चला रहे हैं, जैसे गगनदीप, केएस बाजवा और अपना हरप्रीत सिंह लक्की, जो अमृतसर के रहने वाले हैं। और अभी तो कुल्लू का एक बंदा है जिसका नाम वीरेंद्र आ रहे हैं, जिसकी भी हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंटें आ रही हैं इन तीनों की, जो तीनों की, तब करके हम वीरेंद्र आर्यन की वीडियो नहीं बना रहे। और वीरेंद्र आर्यन भी आज कुल्लू में अल्फा अकेडमी.लाइफ के नाम से एक एजुकेशन प्लान चला रहा है, एजुकेशन फ्रंट में है, पीछे दोबारा इन्वेस्टमेंट उठा रहा है। तो इसके ऊपर भी हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, आप सबको अवेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर देना भाई। और जब तक इंडिया में ऐसी पोंजी स्कीम चलती रहेगी, हमारी हक की लड़ाई चलती रहेगी। थैंक यू।